नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दुर्गा कवच के बारे में, जो दुर्गा सप्तशती के आरंभ में दिया हुआ है, जिसे हम चंडी कवच या पाठ के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात तो इस कवच के अनगिनत फायदे हैं, जो मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। इस कवच के बारे में मैं जितना भी कहूं उतना कम है। इस कवच का नित्य पाठ करने से शरीर के सभी अंगों की रक्षा तो होती ही है, यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति आपको देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान आपको देता है। यह पाठ आपको इतना पावरफुल बना देता है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। इस कवच का पाठ जो व्यक्ति रोजाना करता है, उसकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर तक दूर हो जाता है। इस कवच की शक्ति अचूक है और मां दुर्गा की ही तरह प्रचंड है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किए। जब मैंने दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू किया तो मुझे क्या मिला, क्या महसूस हुआ, ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस कवच का पाठ आपको कैसे करना चाहिए और कब आपको करना चाहिए, जिससे आप भी इस कवच से फायदा उठा सकें। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, इसमें कोई शक नहीं, प्रतिदिन मां दुर्गा के कवच का पाठ करने से पाठ करने वाले की रक्षा माता दुर्गा स्वयं करती है, क्योंकि इस कवच का मतलब ही है आक्रमण से रक्षा करने वाला। इस कवच से बेहतर कोई अन्य कवच नहीं है, क्योंकि यही संसार की सर्वेश्वरी देवी स्वयं ही रक्षा करे तो भला कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्वयं काल का भी इतना साहस नहीं कि उनका सामना करे, क्योंकि संसार की समाप्ति के समय काल को भी यही देवी समाप्त करती है। माता दुर्गा ही संसार की पहली और अंतिम शक्ति है। सामान्य गृहस्थ लोग उन्हें 3 रूपों में पूजा करते हैं: महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये तीनों रूप 3 अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। जैसे महासरस्वती विद्या की देवी हैं, महालक्ष्मी धन की देवी हैं और महालक्ष्मी सामान्य अर्थों में शक्ति का प्रतीक है, परंतु तीनों शक्ति एक ही हैं, इसीलिए शक्ति को भगवती भी कहा जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कवच के अनगिनत फायदे हैं जो मैंने खुद महसूस किए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे एलर्जी की बीमारी थी। मेरे पैरों में एलर्जी रहती थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लग रहा था। जिसने जहां भी बताया वहीं मैंने दिखाया। कम से कम 3 साल से ज्यादा हो गए थे दवाइयां खाते खाते और पैसे खर्च करते करते, लेकिन यह रोग खत्म नहीं हो रहा था। दवाइयां खाता तो तब तक आराम लगता, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन, फिर वही हाल। मैं दवाइयां खा खा कर परेशान हो गया था। साथियों, उसके बाद मैंने अपने आप ही मां दुर्गा कवच करने का संकल्प लिया। यह अपने आप ही भाव मेरे अंदर आया, किसी ने मुझे नहीं बताया था। मैं अपनी पूजा तो डेली करता ही था रोज। अब पूजा से पहले मैं दुर्गा कवच का पाठ भी करने लगा, नियम से सुबह शाम। साथियों, मैंने खुद महसूस किया कि मेरी एलर्जी ठीक हो रही है। मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दवाइयां खाना मैंने बंद कर दिया और एक दिन अपने आप ही सारी एलर्जी खत्म हो गई और एक दिन ऐसा आया कि एलर्जी का नामो निशान नहीं रहा।
साथियों, ये एकदम सच्ची घटना है और तब से लेकर आज तक मैं दुर्गा कवच का पाठ डेली करता हूं। मुझे अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। साथियों, पहले मैं बहुत डरता था। हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन जब से मैंने दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू किया तब से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सुबह और शाम मैं दोनों समय दुर्गा कवच का पाठ करता हूं और मां पर पूरा विश्वास करता हूं। इस कवच का नित्य पाठ करने वाले के साथ क्या होता है, सुनिए। जो भी साधक सच्चे मन से, नियम से दुर्गा कवच का पाठ करता है, उसका कहीं अपमान नहीं होता। उसकी कुंडली में कितने भी खराब ग्रह हों, उसे परेशान नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, जोश इतना बढ़ जाता है, इतनी शक्ति आपको मिलती है कि आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। हर प्रकार से आप निडर हो जाते हैं। डर लगना आपको बिल्कुल बंद हो जाता है। आपके शत्रु आपसे अपने आप ही दूर होने लगते हैं, बिना कारण ही भयभीत होने लगते हैं, आपसे नजरें तक नहीं मिला पाते। जो भी इस कवच का पाठ करता है उसे लोग पसंद करने लगते हैं। आपके पास से उठने का उनका मन नहीं करता, क्योंकि इस कवच की शक्ति से आपका ऑरा इतना साफ और पवित्र हो जाता है, आप दूर से ही चमकने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक तेज आने लगता है। जब कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है तो वो तंत्र अपने आप ही निष्फल हो जाता है। इस कवच का बार बार जाप करने से सब ठीक हो जाता है। मतलब कोई भूत, प्रेत, पिशाच या कोई भी बड़ी शक्ति इसके आगे नहीं टिक पाती। तंत्र बाधा कितनी भी पुरानी या बड़ी क्यों ना हो, यह कवच उसको समाप्त कर देता है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जो भी इस कवच का पाठ करता है, लूला, चेचक, कोढ़ आदि बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। कैंसर तक की बीमारी इस कवच से दूर हो जाती है। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, मंत्र तंत्र कवच का पाठ करने वाले के आगे नहीं टिक पाते और समाप्त हो जाते हैं। आपको धन संबंधी समस्याएं नहीं होती। रिश्तों में चल रही अनबन ठीक हो जाती है। साथियों, जब आप इस कवच का रोजाना पाठ करने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई रक्षा कर रहा है। हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। हमें एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका ऑरा शक्तिशाली हो जाता है। आप शक्तिशाली हो जाते हो। हर काम आपको संभव लगता है। साथियों, ये सब मेरे अनुभव हैं, मैंने जो खुद महसूस किए हैं और इसमें कोई झूठ नहीं। जो भी इस कवच का पाठ करता होगा वो जानता होगा कि ये कवच कितना शक्तिशाली है। साथियों, दुर्गा कवच का पाठ करने के कुछ नियम हैं जो आपको करने चाहिए, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। सुबह उठकर स्नान करने के बाद देसी घी का दीपक लगाकर, धूप दीप लगाकर सच्चे मन से सुबह शाम इस कवच का नित्य पाठ करें। मांस, मदिरा, अंडा और हो सके तो प्याज लहसुन का त्याग करें। सबसे पहले मां पर पूरा विश्वास करो कि मां आपके साथ है। सुबह शाम नियम से, सच्चे मन से इस कवच का पाठ करो। कवच का पाठ पूरे ध्यान से करना चाहिए। एक एक लाइन को पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। संकल्प में अगर मानो कामना बोल दी हो तो उसका लाभ उसी दिशा में होता है। फिर यह नहीं कहना चाहिए कि कवच में तो यह लिखा है, यह नहीं हुआ, उसका लाभ मुझे नहीं मिल रहा। क्योंकि कामना बोलकर जब भी कोई पाठ किया जाता है तो वो कामना पूरी होती है। सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जाप आसन पर बैठकर करना होता है। अगर हो सके तो मिट्टी के दिए में गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। तब तक जलता रहे वो दीपक जब तक आप इस कवच का पाठ करते रहें। अंत में मां को भोग लगाएं, आरती करें, क्षमा याचना करें और अपना जाप समर्पण करें। किसी के घर में जब बुरी शक्तियां, भूत प्रेत आदि होते हैं तब उसको जाप में बाधा होती है। जाप के समय उसका मन नहीं लगता, नींद आती है, गलत विचार आते हैं कि जाप वो ना करे। घर में पूजा पाठ को लेकर लड़ाई हो जाती है। ये लगभग सबके साथ ऐसा होता है शुरू में, लेकिन जब आप 20-25 दिन
हिम्मत करके हर मुसीबत को पार करते हुए इस कवच का पाठ करते हैं, फिर वो समस्या बंद हो जाती है। फिर आप निरंतर अपनी जाप साधना कर सकते हैं। अगर घर में पूजा लायक स्वच्छता नहीं है या जगह कम है तो किसी मंदिर में जाकर भी आप जाप या पाठ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि हर किसी को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। हर घर में दुर्गा कवच का पाठ होना ही चाहिए। सच्चे मन से मां की सेवा करें, पूजा करें और मां की भक्ति करें। यह कवच आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि आपको खुद महसूस हो जाएगा। बस नियम से रोजाना इसका पाठ करना है। साथियों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और आपके काम आई होगी। साथियों, बिना झिझक, बिना डरे आप दुर्गा कवच का पाठ करें और मां के सच्चे मन से भक्ति और पूजा अर्चना करें। साथियों, आप विश्वास मानना, आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। आपका ऑरा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो आपके काम आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।